वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था कैश फ्लो स्टेटमेंट। पिछली क्लास में हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को डिस्कस करा था। अब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। डीके गोयल की बुक है, पेज नंबर है 6.132। ठीक है जी। तो अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, अगर बुक नहीं है तो जितने भी क्वेश्चंस हम क्लास में करेंगे उसका जो नोट्स होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हमने ऐसा डिस्कस कर लिया था कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी क्वेश्चन करना है, वैसे तो क्वेश्चन में पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट मांगा है। पूरा क्या मांगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को करें, मतलब हमारे को इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग को नहीं देखना, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ जो डिस्कशन करा है वो सिर्फ फाइनेंसिंग का करा है। तो इस क्वेश्चन को हम सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करेंगे। मैंने तुम्हारे को बताया था कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पैसा एक तो ओन्ड फंड से आता है। ओन्ड फंड से पैसा आने का मतलब क्या है कि मालिक ने बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है। मालिक जो बिजनेस में पैसा लगाता है वो किस नेम से आता है? वो आता है शेयर कैपिटल के नेम से। तो हमारे को क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन रहेगा, और बैलेंस शीट में दो साइड होती हैं। एक साइड होती है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। कौन सी साइड होती है? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। दूसरी साइड होती है एसेट साइड। तो बेटा हमारे को जब भी फाइनेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करना है तो हमारे को सिर्फ इसी साइड को देखना है, इस साइड की हमारे को नीड नहीं है। अभी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में 3 मेजर हेडिंग्स मिलते हैं। एक हेडिंग का नाम होता है शेयर होल्डर फंड, जो दूसरी मेजर हेडिंग होता है उसका नाम होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज, और जो तीसरी हेडिंग होती है उसका नाम होता है करंट लाइबिलिटीज। तो बेटा मेरे को पहले से डिस्कशन कर चुका हूं कि फाइनेंसिंग में हमारे को ये देखना होता है कि ऑनर ने कितना पैसा लगाया और उधार लेके कितना पैसा आया। तो जो ऑनर पैसा लगाता है वो शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल के नाम से मिलता है। किस नाम से मिलता है? शेयर कैपिटल के नाम से। तो मेरे को सबसे पहले शेयर कैपिटल देखना है, और ये शेयर कैपिटल कहाँ मिलेगा? शेयर होल्डर फंड के नीचे शेयर कैपिटल नाम मिलेगा, इसे देखना है, इसे टिक करेंगे। फिर नॉन करंट लाइबिलिटी में मेरे को लॉन्ग टर्म बोरोइंग मिलेगा, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग मेरे को देखना है क्योंकि ये लंबे समय का उधार है, क्योंकि हमारे को दो चीजें देखनी है, ओन्ड फंड और बोरोड फंड। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज में से लॉन्ग टर्म बोरोइंग को टिक करेंगे। और करंट लाइबिलिटी में कई सारे नाम रहेंगे, सारे नाम मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को क्या लेना है वहां से? शॉर्ट टर्म बोरोइंग लेना है। तो मेरे को ये 3 चीज बैलेंस शीट से देखनी है। तो इन 3 चीज को सबसे पहले बैलेंस शीट में देखूंगा और उन्हें करूंगा टिक। तो ठीक है बेटा, मैं अभी इसे कर देता हूं रब, क्योंकि मेरे को इसकी सिर्फ बताना था कि जब हम फाइनेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करें तो सबसे पहले शेयर होल्डर फंड से शेयर कैपिटल ले लें, नॉन करंट लाइबिलिटी से लॉन्ग टर्म बोरोइंग देख लें, करंट लाइबिलिटी से शॉर्ट टर्म बोरोइंग देख लें। तो चलिए इसे मैं कर देता हूं रब। ठीक है जी। अभी हमारे को क्वेश्चन 31 पढ़ना स्टार्ट कर देना है। तो चलिए आप पढ़ना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन एक, हाँ, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले क्या नेम गिवन है? शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल को करें टिक। और शेयर कैपिटल देखो 31 मार्च 17 को 8 लाख था और 31 मार्च 18 को 12 लाख है। तो इसका मतलब हमारे को शेयर कैपिटल से इस साल 4 लाख रुपीस मिला है, क्योंकि पहले 8 लाख था, अभी 12 लाख है। तो इसका मतलब ओनर ने बिजनेस में कितना पैसा डाला? 4 लाख। तो इसे लिखते हैं। यहां पे देखो लिखना शुरू करें, ऐसा फॉर्मेट बनाएं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्या हेडिंग डालेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब ये लिखा। अब इसके बाद यहां पे पर्टिकुलर्स लिख दें,
और दूसरी तरफ क्या लिख दें, अमाउंट। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल से कितना पैसा आया, 4 लाख, तो यहाँ पे लिखें 4 लाख और यहाँ पे लिखें ये पैसा कहाँ से आया, शेयर कैपिटल से। तो पैसा आने को प्रोसीड्स बोलते हैं, लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल से हमारे पास 4 लाख रुपीस आया। इतनी बात में मेरे ख्याल आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर उसके बाद हमारे को सारी चीजें नहीं देखनी क्वेश्चन में, क्योंकि हम सिर्फ फाइनेंसिंग के हिसाब से क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग चेक करेंगे। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग पहले 350 था, अभी कितना हो गया 440। तो यहाँ पे भी पैसा आया है, क्योंकि पहले बोरोइंग 350 था और अब बोरोइंग 440 हो गया। तो यहाँ पे कितना पैसा आया, 90,000। तो लिख देंगे प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो यहाँ पे भी पैसा आया है, और पैसा आया है तो प्लस में ही लिखेंगे, क्योंकि ये इनफ्लो है। और कितना पैसा आया है, पैसा आया है 90,000। ठीक है जी। फिर उसके बाद करंट लाइबिलिटीज में क्या देखना होता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो करंट लाइबिलिटीज के अंदर गिवन नहीं है, तो उसका कुछ करना नहीं है। तो उन्होंने कहा सर ट्रेड पेबल, बेटा मैंने कहा ना क्वेश्चन सिर्फ फाइनेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं। शेयर कैपिटल देखना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखना, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। फॉर्मेट याद करो पिछली क्लास वाला, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग और शेयर कैपिटल। तूने कहा हाँ सर 2 बात आपने और भी तो करी थी। मैंने कहा क्या? तूने कहा सर लोन के बदले इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो इंटरेस्ट ले लेंगे अगर होगा क्वेश्चन में, और शेयर कैपिटल के बदले डिविडेंड देना पड़ता है, डिविडेंड होगा तो वो ले लेंगे। देखो क्वेश्चन में जो डिविडेंड होता है और इंटरेस्ट होता है वो बैलेंस शीट के बाहर गिवन रहता है। तो चेक करते हैं बैलेंस शीट के बाहर जो ए पॉइंट गिवन है उसमें ऐसा लिखा है कंपनी ने इंटरेस्ट पेड करा 36,000 और डिविडेंड की जानकारी नहीं है, तो डिविडेंड का कुछ करना नहीं है। इंटरेस्ट जो हमने पेड करा उससे पैसा जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना पेड करा हमने, इंटरेस्ट पेड करा 36,000। तो इंटरेस्ट से पैसा चला गया, इसलिए से माइनस में लिख दिया। तो 4 लाख प्लस 90 490, और 490 में से कितना माइनस करेंगे 36, तो हमारा आंसर आ गया 4,54,000। ये हमारा आंसर हो गया। इसे क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये मैंने लिखा है, आपको इसे पूरा ही लिखना। तुमने कहा सर ये तो बहुत ज्यादा आसान है। हाँ बेटा हाँ, लोगों डराते हैं इस चैप्टर के नाम से, जबकि चैप्टर में डरने वाली कोई बात नहीं है। चैप्टर है बहुत ज्यादा आसान। अभी मैं सामने से हट जाता हूं, आप इसे कर लीजिए कॉपी, और कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।